आज साहब ने कुमार लानी जी ने हमारे चैनल पे कहा कि जल्द ही जीआर जब ये आएगा, 1 महीने के अंदर का समय लग सकता है क्योंकि सरकारी काम में देरियां होती रहती है। ये जब जीआर आएगा मालिकाने हक के साथ में आएगा, तो ये मानो एक जब भी जिस दिन ये जीआर आया साहब, लगेगा शहर में दिवाली। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात शहर के आमदार श्री कुमार लानी जी के साथ में। कुमार जी, पहला आपसे सवाल, लोगों का ऐसी डिमांड थी हमारे से कि जो वरब में जो रोड ख़राब है, और हाल ही में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने वहाँ पर कीचड़ में सो के वहाँ पे अपना विरोध दर्शाया था, और काफ़ी वहाँ पे लोगों को आवाजाही में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। काफ़ी धूल और मिट्टी और काफ़ी ट्रैफिक जैम की काफ़ी बड़ी समस्या है। आपके क्षेत्र में आते हैं साहब, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर आप? देखिए, पहली बात तो जो मारल वरब कांबा वाला जो रोड है, हाँ, वो काफ़ी हद तक पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। हाँ, उस ठेकेदार से, उस कॉन्ट्रैक्टर से, उस इंजीनियर जो डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर, सबसे मेरी रोज उसके बारे में चर्चा होती रहती है। हाँ, ठारवानी का जो पैच था, हाँ, सीमेंट कांकरीकरण का रोड, ठारवानी मारल से लेके वरब तक, वो 2 लाइन आज पूरी हो गई है। और मैं वहाँ पे आज गया भी था, तो वो रोड 2 लाइनें कंप्लीट है जी। उसके अलावा थोड़ा सा पैच आगे फिर हमने डामरीकरण का काम करवाया है। डामरीकरण का काम करवाया है, हाँ, वरब से लेके कांबा तक। अच्छा, अभी रोड की इतनी तकलीफ नहीं है, तो भी जो 2 बाजू का रोड है, हाँ, अभी एक जो ठारोनी के बाजू में जो दूसरा रोड उन्होंने बनाया था पैरेलल में, रोड के साथ में जो दूसरा ब्लॉक डाले थे, उसका जो एक क्यूरिंग का टाइम रहता है, 15 दिन क्यूरिंग रहता है टाइम, तो वो 15 दिन के बाद में जब भी उसके सांदे वगैरह जो उसको पानी भरने के लिए एक साइड में कवर करते हैं, हाँ, वो खोल देंगे, तो वो जरा तकलीफ और दूर हो जाएगी। यानी जल्दी वो जो आपने आज पैचेस बनाए उस ठेकेदार को जो गवर्नमेंट के तरफ से टाइम मिला हुआ है अप्रैल तक कि उसको रोड का काम पूरा करना है, और 3 महीना ग्रेस पीरियड रहता है, हाँ, माना मई जून जुलाई तक उसको पूरा रोड कंप्लीट करना है। हमारा पूरा प्रयास है कि मानसून के पहले, जून के पहले ये पूरा रोड बनना चाहिए, और उसके हिसाब से हम स्पीड में उसके पीछे फॉलो अप कर रहे हैं। गांव वालों के साथ में हम डे टू डे टच में है, कहाँ पे जो तकलीफ आ रही है। यहाँ जैसे एक आधा गांव में कुछ 5-6 लोगों का जमीन रास्ते पे उनका आ रहा था, उनको फिर उन चीफ इंजीनियर से बात करा के उनके साथ में सॉल्यूशन निकालना। पूरा हमारा प्रयास है कि ये मानसून के पहले ये रोड कंप्लीट हो जाए और दिक्कत कम हो जाए। सर, एक और सवाल शहर का, काफ़ी चर्चित सवाल है ये, काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये सवाल, और एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में शहर वासियों के साथ में खड़ा है साहब, जीआर। साहब, जीआर आपने पिछले मेरे इंटरव्यू में कहा था कि उसके अंदर कुछ संशोधन चालू है, और अभी मतलब जल्दी हमारे जो यहाँ के जो सब चीज़ें साइन होके आ जाएगी। तो अभी तक साहब हुआ नहीं। वो शहर वासियों को मैं उसके बारे में भी नहीं बताऊं, लास्ट वीक हम आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे, एकनाथ राव शिंदे साहब से। हाँ, उन्होंने एकदम गगरानी साहब को फोन करके लगाया कि इनको इमीडिएटली जीआर दे दीजिए। तो हम फिर वापस गगरानी साहब से मिले, जो हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उन्होंने कहा कि बाकी 2 डिपार्टमेंट से, आज देखिए यूडी का जीआर निकल चुका है, लेकिन साथ साथ में उनको 2 डिपार्टमेंट का और जीआर लेना है, एक तो रेवेन्यू का, दूसरा लॉ का, जिसके वजह से उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ता दो, मैं उनके साथ में टच करके आपको पूरा कंप्लीट करके दूंगा, जैसा वापस आपको तकलीफ ना। हफ्ते का 10 दिन। देखिए, आज गवर्नमेंट के पास काम चलते चलते इतने पर उनको और लोड आ जाते हैं। जैसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले आए थे, फिर सब उस काम में लग गए, लेकिन हमारा डे टू डे फॉलो अप चालू ही है।
हम वापस गागरानी साहब से मिलेंगे, मंडे को चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से वापस मिलने वाले हैं इस शहर के बारे में, रस्तों के बारे में। हमारी मंडे को सह्याद्री बम्बई में मीटिंग है, वहाँ पे फाइनेंस के बजट के हिसाब में, तो हम हर मुद्दे पे ये चीज धोखाधड़ी बिल्डिंगों का पहले निकालते हैं। साहब उसके अंदर जो ये जीआर आएगा अभी, हाँ। अभी आप जो कह रहे हैं कि हफ्ते का समय है और कुछ आप सोमवार को भी जाने वाले हैं सीएम साहब से मुलाकात करने, तो ये जीआर जब आएगा ये मालिकाना हक के साथ में आएगा या मालिकाना हक अभी तक पेंडिंग ही रहेगा आपके नहीं मालिकाना हक, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, हम भी चाह रहे हैं एक भले एक हफ्ता 15 दिन महीना भी लेट लगे, लेकिन एक बार जीआर आ जावे तो वापस से उसमें ऐसा कोई भी खाल नहीं रह जावे या कोई के आगे चल के जो आम जनता है उसको तकलीफें हो। क्योंकि देखिए साहब, अगर जीआर में अगर मालिकाना हक नहीं मिलता है शहर वासियों को, तो फिर जीआर का एक्चुअली कुछ मतलब ही निकलता ही नहीं है। मेरे भाई, अगर मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो बनेगा कैसे? हाँ, नहीं मालिकाना हक मिलेगा तो ही वो डेवलप अपनी प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं फ्लैट ओनर्स, अदरवाइज नहीं तो कैसे करेंगे? सही है। तो जल्दी शहर के अंदर जीआर आएगा, आज आमदार साहब के द्वारा शहर वासियों को सुनने के लिए मिला और जल्दी जीआर आएगा। सर एक छोटा और एक ज्वलंत मुद्दा शहर के ना, आपने एलओक्यू भी डाला था सर, हर एक नुक्कड़ों पे ऑनलाइन लॉटरी जो युवा पीढ़ी को काफ़ी मतलब युवा पीढ़ी वहाँ पे जा रही है और ख़राब हो रही है। शहर में काफ़ी चीज़ें ऐसे हर चौक चौक पे ये जो लॉटरी ऑनलाइन लॉटरी शुरू हुई है, एक मतलब युवा पीढ़ी ऐसे हो गई है कि अपने घर से छोटे छोटे मैंने लड़के देखे जो 15, 17, 18, 20 साल के हैं, जो अपने माँ बाप के पैसे को चुरा के भी वहाँ पे खेलने जा रहे हैं। इसके कारण काफ़ी प्रभावित हो रही है युवा पीढ़ी। क्या कहेंगे इस विषय में साहब? बड़ी गंभीर विषय है ये। देखिए, हमने नागपुर अधिवेशन में ये मुद्दा उठाया था, और वो टाइम पे इमीडिएटली जहाँ पे भी ये गैम्बलिंग चल रही थी, जुआएं चल रही थी, वो इमीडिएटली बंद हो गई थी। वापस आप आज बता रहे हैं कि चालू हो गई है। आज मैं आपका बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है आज वापस मैं करेस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ सीएम, डिप्टी सीएम और सीपी डीसीपी साहब से हम ये लेटर लिख के करेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, और प्लस मैं डीसीपी साहब से खुद स्वयं में मिलूंगा कि उल्लासनगर में वापस से ये गैम्बलिंग चालू हो गई है और इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। क्या साहब आपने कुछ जैसे आपने कहा हमारे न्यूज़ चैनल पर पिछले टाइम में, फिर 1-2 दिन बंद हो गई, फिर वापस शुरू, फिर बंद, फिर शुरू, ये सब जो कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं यानी इसमें मिसगाइड हो रही है पब्लिक। देखिए, हमें मालूम नहीं, अभी कोई कंप्लेंट जब तक आती नहीं है तो हमें मालूम नहीं रहता है कि कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे है, क्योंकि जब तक कोई शहरवासी अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं लाता है तो हमें भी मालूमात नहीं पड़ती है, क्योंकि ये गलियों में होता है, चौराहे पे या कहाँ पे भी कोई छोटे मोटे दुकान में अगर हमें जो भी कंप्लेंट आती है तो उसका हम इमीडिएटली फॉलो करते हैं। साहब एक और सवाल, आप हाल ही में कुछ महीने पहले आपने गोलमाल पे एक हैप्पी स्ट्रीट का कार्यक्रम किया था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मैं नाम लेके कहूँगा, मेरे चैनल पे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सचिव नेता है, उन्होंने दिनेश राय जी ने भी आपसे सवाल पूछा था। उनका ऐसा कहना है कि जो हैप्पी स्ट्रीट जो खर्चा किया गया है वो आमदार निधि से किया हुआ है। क्या सच्चाई है साहब? देखिए, मैंने भी वो न्यूज, पहला न्यूज आपका देखा था, फिर बाद में भी न्यूज देखा था। और भी कुछ लोगों ने कहा है। हमारे जो आज दिनेश राव जी ने सवाल पूछे थे आपसे कि आमदार कुमारलैन ने जो गोल मैदान पे हैप्पी स्ट्रीट का कार्यक्रम किया था वो आमदार निधि से खर्चे करके उन्होंने प्रोग्राम किया था। सही। मैं हमारे दिनेश राव हमारे सीनियर सिटीजन, जो मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो न्यूज़ में देखा एक सीनियर सिटीजन जैसा हमारे सम्मान्य थे जिन्होंने कहा कि ये आमदार निधि में से आमदार कुमार ने खर्चा, तो मैं उनको आपके माध्यम से पहले शहरवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भी हैप्पी स्ट्रीट का कार्यक्रम हुआ मैंने खुद अपनी स्वयं निधि से अपने खर्चे से वो कार्यक्रम किया है, जिसमें आमदार निधि का 1 रुपया भी नहीं है। आमदार निधि का जो भी खर्चा होता है, जब से मैं आमदार बना हूँ या पहले भी आमदार बना हूँ, पहला तो दिनेश राव को मालूमात होना चाहिए, सरकारी 1 रुपया भी खर्चा होता है, ये तो चलो काफ़ी सारा खर्चा था हैप्पी स्ट्रीट में, सरकारी अगर 100 रुपया भी खर्चा होगा तो उसको सेंक्शन करने के लिए
10 आदमी की सिग्नेचर लगती है, सही है। और वो या तो कलेक्टर सेंक्शन करता है या पीडब्ल्यूडी या म्युनिसिपल के थ्रू, अदरवाइज 1 रुपया भी सेंक्शन होता है। आज हमारे जो भी आमदार निधि के खर्चे होते हैं, मेरे पास 1-1 रुपए की एक जो मैं काम किया है इस शहर में जब से आमदार बना हूँ, मेरे पास लिख के पड़ी है कि मैंने आमदार निधि कहाँ पे लगाई है। अगर किसी को भी चाहिए तो माहिती में से भी ले सकता है, कलेक्टर से, कारपोरेशन से, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। मैंने कोई भी हैप्पी स्ट्रीट में, मैं दिनेश राव को बताना चाहता हूं कि मैंने 1 रुपया भी आमदार निधि से नहीं लगाया है। अगर आपको प्रूफ होए तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। तो अब एक और जब भी हमने किसी और से भी एक सवाल पूछा था, उन्होंने भी हमसे कहा था कि भाई, मैंने उनको कहा था कि उन्होंने अपनी निधि से खर्चा किया, ऐसे मुझे भी जानकारी थोड़ी बहुत मिली है। तो उन्होंने कहा कि भाई आमदार है, आज अगर इतना बड़ा कार्यक्रम इतना लाखों रुपए खर्चा करे तो ये अगर पैसे अगर उन्होंने अगर किसी धोखादायक जो उनसे इफेक्ट हुए है, जो लोग जो आज धोखादायक बिल्डिंगों से आज बेघर चुके, उनमें अगर लगाया होता तो सही माने में लोगों की मदद हुआ। अभी पहली बात तो मैं आपको बताऊं, कोई इतने बड़े पैसे तो नहीं लगे। हाँ, जितना आप बता रहे हैं या जो आदमी लोग बता रहे हैं या दिनेश राव बता रहे हैं, उसमें मुझे स्कूलों की हेल्प मिली है। अच्छा। जिन स्कूलों ने कार्यक्रम किए, मुझे योगा वालों की 16 एनजीओ जो योगा करते हैं उनकी हेल्प मिली है। किसी ने 1 रुपया मुझसे लिया नहीं है। थोड़ा बहुत सिर्फ स्टेज बनाने में मुझे सिर्फ खर्चा हुआ। आज इतने एनजीओ, सिंधु यूथ सर्किल, झूलेलाल स्कूल या जितने भी स्कूल्स है, आर्ट ऑफ लिविंग है, योगा प्रेमी है, जो जितने भी उल्लासनगर योगा चलते हैं, या स्कूल वाले जो सेंचुरी स्कूल बड़ा, जितने भी सभी लोग ने जो कार्य किए हैप्पी स्ट्रीट में, किसी ने मुझसे पैसा नहीं लिया। सिर्फ हमें छोटा मोटा जो स्टेज बनाने में या अपनी मैनेजमेंट करने में थोड़ा बहुत लगा, वो मैंने अपने किया। उल्टा मैं शहरवासियों के लिए आज 2 साल कोविड के बाद में शहर में हम खुशी लाने के लिए हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम किया। सही है। मैंने कोई उसमें किसी को या किसी के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करने के लिए, या शहर में आज इतने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, सब बच्चों ने डांस किया, योगा वालों ने योगा किया, शहर में इतनी सारी एंटरटेनमेंट हुई। सवेरे आज पहली बार हुआ है कि सवेरे 6:30 बजे से लेके सवेरे 10 बजे तक 25,000 पब्लिक ने आज वो योगा जो हमने हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम किया उसमें पार्ट लिया, आके विजिट की। आज ब्रह्म कुमारी आश्रम से उन्होंने अपने स्टॉल लगाए, वो लोगों को 1 रुपया नहीं लिया। तो खर्चा किस चीज का, मैं दिनेश राव जी को बताना चाहता हूं, या आम जनता को भी, हमारा एक ही लक्ष्य था कि शहर में हर आदमी खुश रहे। ये हैप्पी स्ट्रीट का नाम ही है, न सिर्फ यहाँ पे होता है, ये तो सभी जगह पे हैप्पी स्ट्रीट का कार्यक्रम, बम्बई में होता है, कल्याण में होता है, थाना में होता है, अन्य शहरों में होता है, कि एनजीओ अपने आपस में एक शहर को खुशी लाने का एक जरिया है। बहुत अच्छा लगा आज कुमार साहब से बात करते हुए, और सभी शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। आज साहब ने, कुमार लानी जी ने हमारे चैनल पे कहा कि जल्द ही जीआर जब ये आएगा, 1 महीने के अंदर का समय लग सकता है क्योंकि सरकारी काम में देरियां होती रहती है। ये जब जीआर आएगा, मालिकाने हक के साथ में आएगा, तो ये मानो एक जब जिस दिन ये जीआर आया साहब, लगेगा शहर में दिवाली का माहौल बन चुका है। जरूर तो दिवाली देंगे, इस शहर में खुशियां लाएंगे। तो आने वाली दिवाली की आपको पहले से शुभकामनाएं। नहीं, मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को बताना चाहता हूँ, हमारा एक ही लक्ष्य है, इस शहर में खुशहाली हो, सभी लोग खुश रहे। आज छोटे से छोटे गरीब लोग इस बिल्डिंगों में रहते हैं, जिन्होंने अपनी बैरे की खोली 10,000 में बेच के उन दिनों में फ्लैट लिया है। सही है। तो उनके पास दूसरा कोई तो आशियाना ही नहीं है, वापस थोड़ी बैरे की खोली मिलेगी। हम चाहते हैं पहला वो लोग अपने अपने घर बसाए, और मेरा लक्ष्य है, मैंने वो सामने आंखों से देखे हैं कि बिल्डिंग गिरते हुए, बिल्डिंग टूटते हुए, बिल्डिंग जर्जर होते हुए। हम चाहते हैं इस उल्लासनगर में वापस से नई सुंदर बिल्डिंगें बने, और वो लोग बेचारे जो इधर उधर भटक रहे हैं या धोखादायक बिल्डिंग में रात को नींद नहीं कर रहे हैं, उनको नींद अच्छी सी आए। हमारा ये सपना है। और इस शहर में रास्ते अच्छे हो, पानी की सर्विस बरोबर हो, लाइट अच्छी हो, सब सुविधा शहर में मिलनी चाहिए। जल्दी जीआर के साथ सभी शहरवासी दिवाली मनाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वॉगी न्यूज़ चैनल।